कपिल मिश्रा सीबीआई दफ्तर रवाना होने से पहले कुछ कह रहे हैं। हर एक चीज सोशल मीडिया में डालते थे, अपनी हर एक चीज जनता को बताते थे, लेकिन रशिया गए, दुनिया के और शो में गए, दुर्गेश पाठक, राघव चड्ढा, संजय सिंह, आशीष खेतान और सत्येंद्र जैन, उसकी कोई जानकारी किसी सोशल मीडिया में क्यों नहीं डाली गई? ये आप टिकट दिखाने वाले हैं, विदेशी यात्राओं की टिकट दिखाएंगे, फोटो दिखाएंगे, आप मेरे को केवल जानकारी मिली है, उनके पासपोर्ट के डिटेल सीबीआई निकलवाएगी। ईमेल आईडी है कपिल, ये जो ईमेल आईडी है उससे क्या जानकारी मिली है? 211 भ्रष्टाचार की शिकायतें आई है मेरे पास, उन्हीं में से एक शिकायत भी करने जा रहे हैं। नहीं पता, सीबीआई जानकारी करके डिटेल निकालेगी, लेकिन बहुत सारी जिससे देश बिलीव नहीं कर सकता, इतनी सारी विदेश यात्राएं हुई हैं पिछले 2 सालों में। तो क्या आपको लगता है कि उसमें और विधायक भी शामिल हैं या फिर और मंत्री? मेरे को अभी इन 5 लोगों के बारे में पता लगा है, और मैं एक चीज की घोषणा करता हूं, अगर अपनी विदेश यात्राओं की सारी डिटेल सार्वजनिक नहीं की इन लोगों ने, तो मैं कल से भूख हड़ताल पे बैठूंगा। कहाँ बैठेंगे? यहीं अपने घर पे, सीएम के घर पे, यहीं पर ही। 2 करोड़ का एक और मामला सामने आया, 2 करोड़ का एक और मामला आयकर विभाग ने पार्टी का जो 2 करोड़ का मामला सामने आया है, मैंने उसके डिटेल मंगवाए, अगर मेरे पास आएंगे तो उसके डिटेल मैं, कई लोग मेरे को, पूरे दुनिया से लोग मुझे डिटेल दे रहे हैं। ये डिटेल स्टेटमेंट्स हैं मेरी। शीला को बचाओ, केजरीवाल को बचाओ, एक्सप्रेस का वीडियो आ गया, मेरे ही पुराने वीडियो है, अरविंद जी के भी पुराने वीडियो निकाल के देख लीजिए। I have seen him taking cash. आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी, आम आदमी पार्टी ये कह रही है कपिल कि आप बीजेपी। I will reveal the evidence to CBI because he is CM, he is very powerful, very influential, he has money power, he can tamper with the evidences. बीजेपी के शह पर आप बयान दे रहे हैं, कहना है आम आदमी पार्टी का, कपिल क्या कहना है? मैं सबूत देने जा रहा हूँ, बयान देने नहीं जा रहा हूँ, सीबीआई में जा रहा हूँ। अपनी विदेश यात्राओं की डिटेल सार्वजनिक करे, वरना कल ये पेपर मत छीनेगा, वरना कल से मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा। यहाँ पर सीधे तौर पर जो कपिल हैं वो बैठ रहे हैं अपनी गाड़ी में, और कोशिश कपिल मिश्रा ने कहा कि मैं सबूत देने जा रहा हूं सीबीआई को, और अपनी विदेश यात्राओं का पूरा ब्यौरा दें, वरना कल से मैं भूख हड़ताल पर भी बैठूंगा। सारे मेरे पास हैं। अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन पर एक बार फिर से गंभीर आरोप लगाए हैं। सबूत देने के लिए सीबीआई दफ्तर जा रहे हैं। कहा कि एफआईआर भी दर्ज करवाऊंगा, कागजात मेरे पास हैं, बंद लिफाफे में, वो दिखा भी दिए। चिराग कोटी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चिराग, पूरी बात बताइए, क्या क्या कहा कपिल ने? देखिए, कपिल मिश्रा का साफ साफ कहना है कि जो आम आदमी पार्टी के कुछ नेता हैं, खासकर उन्होंने संजय सिंह का नाम लिया है, रशिया में उन्होंने इलीगल डील कराई है, इस तरह के सबूत उनके पास आए हैं। यहाँ तक उन्होंने कहा कि इस मामले जो उन्होंने लेट्स क्लीन आपका जो ईमेल जनरेट किया था, उसमें 216 शिकायतें आ चुकी हैं। इसके अलावा उनको कहना है कि वो तमाम दस्तावेज जो है सीबीआई मुख्यालय जा रहे हैं, वो अभी जस्ट निकले हैं अपने घर से और अब सीबीआई मुख्यालय की तरफ बढ़ गए हैं, और वहां जाकर तमाम कंप्लेंट करेंगे भ्रष्टाचार की। जो 2 करोड़ की डील हुई है, उनका भी उस बारे में ये कहना था कि इस बाबत उनके पास सबूत है कि बाकायदा कहाँ क्या सीसीटीवी है, क्या स्टिंग ऑपरेशन किया हुआ है, तमाम इस बारे में ज्यादा जानकारी तो वो नहीं दे रहे, लेकिन उनका कहना है कि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं जो वो जाकर सीबीआई में देंगे, और उसके आधार पर वो चाहेंगे इस मामले में केजरीवाल के खिलाफ इसमें एफआईआर हो। चिराग, क्या अब कपिल मिश्रा सिर्फ 2 करोड़ घूस के अलावा, अब विदेश यात्रा की बात आ गई, अब संजय सिंह का नाम आ गया, अब और भी बहुत कुछ खुलासे पार्टी के अंदर जो हुआ है, जो हो रहा है, या जो उन्होंने देखा, वो करना शुरू कर चुके हैं? देखिए, निश्चित रूप से सही, क्योंकि जिस तरह से कल उन्होंने जो एक ईमेल जनरेट किया था कि लेट्स क्लीन आप, और इसके बेसिस पर उनका कहना था सुबह भी कि 216 शिकायतें इसमें आ चुकी और तमाम भ्रष्टाचार से रिलेटेड शिकायतें आई हैं, और वो सारी जो शिकायतें हैं उसके आधार पर उनके पास कुछ एविडेंस भी आए हैं, क्योंकि जिन लोगों को उन्होंने कहा था कि ये कंप्लेंट्स भेजें, वो साथ में उनको बोला था एविडेंस भी भेजें। साथ साथ उनका कहना था कि जो डील हुई है तथाकथित, उस बेसिस पर भी उनके पास सबूत हैं, लेकिन वो भी मीडिया में इसलिए शेयर नहीं करना चाह रहे क्योंकि कहीं ना कहीं उसका तोड़ जो है आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जो है उसका तोड़ निकाल लेंगे, इसलिए वो उनको बताना नहीं चाह रहे। सिर्फ इतना उनका कहना था कि ये डील हुई है, उनके सामने 2 करोड़ रुपए सत्येंद्र जैन ने दिए, इस तरह की वो बातें कर रहे थे। हालांकि चिराग, आप बने रहिए हमारे साथ। पहले कपिल मिश्रा ने क्या कहा है वो अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। कपिल भाई, आप आरोप सार्वजनिक लगा रहे हैं और सबूत जो है गुप्त रूप से दे रहे हैं। मुख्यमंत्री किसी
किसी भी सबूत को प्रभावित कर सकते हैं, बहुत ताकतवर और पैसे वाले व्यक्ति हैं। आम आदमी पार्टी का मामला था, 2 करोड़ का जो आम आदमी पार्टी का मामला था उसमें ये दिया गया विधानसभा नहीं था आम आदमी पार्टी सीबीआई को देने जा रहा हूँ, जो कुछ जानकारी देगी इसके बाद सीबीआई की तरफ से। आप कह रहे हैं कि एमसीडी में टिकट बेचे गए हैं, आप कह रहे हैं एमसीडी में टिकट बेचे गए हैं और पंजाब में फंडिंग का घोटाला हुआ है। 2 करोड़ का चंदा जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। एमसीडी में टिकट बेचे गए हैं, मंगवाए हैं कपिल भाई आप कह रहे हैं एमसीडी में डिटेल मंगवाए हैं। आप कह रहे हैं कपिल आप कह रहे हैं एमसीडी में टिकट बेचे गए हैं और पंजाब में फंडिंग का घोटाला हुआ, तो आप अब तक चुप क्यों रहे? फिर मेरे को कल ही शाम को जानकारी मिलनी शुरू हुई है, सारे देश से लोग और सारी दुनिया से लोग मुझे जानकारी दे रहे हैं। फॉरेन ट्रिप्स की जो एफआईआर आज मैं देने जा रहा हूं, इसकी जानकारी मुझे कल शाम को ही मिली है। 211 भ्रष्टाचार की शिकायतें मेरे पास आ चुकी हैं और लगातार आ रही हैं। थैंक यू। तो कपिल मिश्रा निकल रहे हैं सीबीआई दफ्तर के लिए। कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी की विदेश यात्राओं की जानकारी भी नेताओं से मांगी है कि आपने जो विदेशी यात्राएं की हैं वहां की पूरी जानकारी दीजिए। और कपिल मिश्रा ने जांच की बात भी कही है, लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन पर जो आरोप लगाया था रिश्वत के लेन देन का, वो पूरे सबूत देने के लिए सीबीआई दफ्तर जा रहे हैं पूर्व मंत्री आम आदमी पार्टी के नेता कपिल मिश्रा। और लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है भ्रष्टाचार के आरोप पर, और अरविंद केजरीवाल लिखते हैं देश में बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। ये ट्वीट अरविंद केजरीवाल ने किया है भ्रष्टाचार के आरोप पर, जो उन्हीं के पूर्व मंत्री, उन्हीं के साथी, उन्हीं की पार्टी के नेता जिन्हें अब निष्कासित कर दिया गया है, उन्होंने लिखा है, सिर्फ इतना लिखा है कि देश में बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, विधानसभा में सच सामने रखेंगे। आज विशेष सत्र है विधानसभा का और इस सत्र में अरविंद केजरीवाल बोलेंगे, तो आज अपने ऊपर लगे आरोपों पर अरविंद केजरीवाल की सफाई आएगी। लेकिन इस बीच विधानसभा के विशेष सत्र से पहले अरविंद केजरीवाल ने ये ट्वीट किया है और ट्वीट में लिखा है कि वो सौरभ सच सामने रखेंगे। ये बात भी सामने आई, बहुत बड़े षड्यंत्र को सामने रखेंगे केजरीवाल ने कहा है। सौरभ भारद्वाज उनके एक और नेता, तो देश में षड्यंत्र के बाद यहाँ पर अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के जितने साथी हैं आम आदमी पार्टी के नेता, जब से कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया है उसके बाद से बीजेपी पर आरोप लगाते रहे हैं कि बीजेपी का षड्यंत्र है। जरूर सुनिएगा सत्यमेव जयते केजरीवाल का पूरा ट्वीट एक बार फिर से हम आपको बताएं कि उन्होंने क्या क्या लिखा है। आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। आशुतोष, अभी तक चुप थे केजरीवाल, विशेष सत्र से पहले ये ट्वीट, क्या है ट्वीट में और क्या इसका मतलब है? सईद, आज सईद क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बहुत अच्छी तरह से बताइए प्लीज। सईद, आज दिल्ली का विधानसभा सत्र है, वो एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है और इस सत्र में चर्चा, जो सूत्र बता रहे हैं कि ईवीएम को लेकर के होगा, क्योंकि आपको अगर याद हो तो पंजाब और गोवा साथ चुनाव में हार के बाद लगातार ईवीएम को लेकर एक बड़ा मुद्दा बना रही थी, पर हार का टीकरा फोड़ रही थी और ऊपर काफी पार्टी ने रिसर्च किया है, कई सारे तथ्य जो बताया जा रहा है कि वो जांच किए हैं और जब और को लेकर बड़ी चर्चा हाल ही में जो पार्टी के हुए हैं उस पर भी माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल बोलेंगे, लेकिन सबकी नजर उस पर एक सत्र जो बुलाया गया था जिसमें ईवीएम होगी, गया है कि सौरभ भारद्वाज सामने रखेंगे, मतलब अरविंद केजरीवाल नहीं बोलेंगे। जो प्रोटोकॉल जब मुख्यमंत्री और नेता सदन के भाषण से ही उसकी समाप्ति होती, तो वो बिल्कुल जो होगा, जो प्रस्तावना रखी और चर्चा की शुरुआत जिसमें सबूत जो है पार्टी का, जो कई ऐसे कुछ जो उन्होंने जुटाए हैं उसको सदन के पटल पर रखेंगे और उस चर्चा की शुरुआत है वो सौरभ भारद्वाज करेंगे। उसका जो लीड करने वाली बात है वो सौरभ भारद्वाज को फिलहाल दिया गया है और तमाम सारे दस्तावेज और कई सारे पेपर्स और जो जमा किए गए हैं वो सदन के पटल पर सौरभ भारद्वाज को रखने की जिम्मेदारी दी गई है। सही आशुतोष, आज जब ये विधानसभा का विशेष सत्र होगा तो, लेकिन उससे पहले हम ये ट्वीट दिखा दें। देश में चल रहे बहुत बड़े षड्यंत्र को, ये षड्यंत्र चल रहा है
का सच आज सदन में सौरभ भारद्वाज रखेंगे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ये ट्वीट किया है, उन्हें जरूर सुनिएगा, सत्यमेव जयते। पहले भी अरविंद केजरीवाल कहते रहे कि सत्य की जीत होगी, लेकिन चुप्पी नहीं तोड़ी अभी तक अरविंद केजरीवाल ने। तो क्या आशुतोष, अरविंद केजरीवाल से आज कुछ उम्मीद की जाए कि वो कपिल मिश्रा के आरोप का जवाब देंगे या नहीं? बिल्कुल सही, सबकी नजरें अरविंद केजरीवाल पर होंगी। हालांकि उसकी पार्टी में माहौल बनाने में लगी है कि बड़ा खुलासा करने वाले हैं सौरभ भारद्वाज की, जिनका जिक्र अरविंद केजरीवाल ने किया। वो पिछले 3-4 दिनों से लगातार मुख्यमंत्री आवास पर आते जाते देखे गए हैं, लगातार मुलाकातें कर रहे हैं, लेकिन नजर होगी मुख्यमंत्री पर, क्योंकि उनके अपने ही विधायक ने और कभी किसी दौर में बहुत करीबी रहे मंत्री ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं, उस पर वो क्या सफाई देते हैं, उस पर भी नजर रखी रहेगी। साथ में एक बहुत अहम बात बताऊं, आशुतोष आपको रोक रहे हैं बीच में। कपिल मिश्रा ने क्या कहा, पहले सुन लेते हैं। लगाए हैं, आपने कहा है कि अरविंद केजरीवाल के नाम खुला पत्र लिखा है, उसके पीछे मंशा क्या है? आप सीधा जा सकते हैं आज कंप्लेंट करने, वजह? जा रहा हूँ 11:30 बजे कंप्लेंट करने, लेकिन जिस गुरु से भ्रष्टाचार से लड़ना सीखा है उसी पर FIR दर्ज करा रहा हूँ, तो एक बार तो मन बहुत भावुक है। लेकिन आज विधानसभा के सत्र में आप जाएंगे? जरूर जाऊंगा, जरूर जाएंगे। अच्छा ये बताइए कि सारे सबूत मेरे पास है, CBI को देने जा रहा हूँ। इसमें क्या को देने जा रहा हूँ सबूत CBI को देने जा रहा हूँ। सीलबंद लिफाफे में सारे सबूत CBI को देने। सतेंद्र डिक्लेरेशन केस की बात कर रहे हैं। आई हैव रिटन अ लेटर वेटिंग फॉर हिज रिस्पांस। आपको लग रहा है कि विधानसभा सदस्यता की जाएगी? नो, आई एम नॉट। आपको लग रहा है विधानसभा जो सबूत है लिफाफे में CBI को दूंगा। वो जो है सारे सबूत जो है देंगे CBI को, और बाकायदा इस बाबत जो है उन्होंने CBI को सबूत देने की बात करें। 11:30 बजे हो जाएंगे। फिलहाल स्थिति है कि कपिल मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ किया है और बाकायदा अरविंद केजरीवाल के नाम एक लेटर लिखा है जिसमें तमाम बातें कही और ये कहा है कि वो उनके खिलाफ ही FIR दर्ज कराने जा रहे हैं। हालांकि देख सकते हैं कि फिलहाल स्थिति यह है कि कपिल मिश्रा यहाँ पर मौजूद, साफ साफ कहना है कि इस मामले में CBI जांच होनी चाहिए और खुद विधानसभा का जो सत्र है उनका साफ साफ कहना है। और ये भी कहा है कि चाल हो रही है उनको विधानसभा सत्ता उनकी खत्म करने की, और इसी वजह से उन्होंने ये भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल को चैलेंज किया है कि अगर कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि करावल नगर की सीट पर आए और वहां से आके चुनाव लड़े, तो जाहिर तौर पर तमाम आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल देख सकते हैं कपिल मिश्रा यहाँ मौजूद हैं। कैमरामैन वाहिद के साथ दिल्ली आज तक।